ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे अंधकार में पदार्थ हो और दीपक के प्रकाश से दिखे तो दीपक से उसे नहीं पाया, अपने आप से पाया, वैसे ही गुरु और शास्त्र भी है। यदि दीपक हो और नेत्र न हो तब कैसे वस्तु पाइए, और नेत्र हो और दीपक न हो तो भी नहीं पाया जाता। जब दोनों हो तब पदार्थ पाया जाता है। वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हो और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो तब आत्म तत्व मिलता है, अन्यथा नहीं पाया जाता। जब गुरु और शास्त्र और शिष्य की शुद्धि बुद्धि तीनों इकट्ठी मिले तब संसार के दुख सुख दूर होते हैं और आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है तब भ्रमरूप आकार शांत हो जाते हैं। जो कुछ प्रपंच देख पड़ता है वे सब माया मात्र है, उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता। वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। असत ही सत भासित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है तब जगत का भ्रम मिट जाता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, सर्ग 267। कुंददंत बोले, हे मुनीश्वर, मुझको बड़ा संशय है कि उसी अंतःपुर में अपने अपने दीपों का राज्य वे क्यों करेंगे। कदम्ब तपा बोले, हे साधो, यह सब जगत जो तुमको दिखाई देता है वह कुछ बना नहीं। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। उनको जो अंतःपुर में अपनी अपनी सृष्टि भासित होती है उसका रूप क्या होगा। उनका जो अपना अनुभव है वही सृष्टि रूप भासित होगा। आप ही सृष्टि रूप और आप ही राजा होंगे। यह जो कुछ जगत तुमको दिखता है वह भी परब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं वे जल रूप ही है, और लीन होते हैं तो भी जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। न कुछ उपजता है न मिटता है। वैसे ही ब्रह्म में जगत न उपजता है और न लीन होता है। पर ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। इससे वे ब्राह्मण भी
अज रूप अपने आप को फुरने से जगत रूप देखेंगे। हे साधु, जब सुषुप्ति होती है तब आप ही अद्वैत अनुभव होता है और फिर उसमें स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है, पर वही सुषुप्ति रूप है। वैसे ही परम सुषुप्ति रूप आत्मा है। जहाँ सुषुप्ति भी लीन हो जाती है और उसमें यह जगत प्रकट होता है, सो सब वही रूप है। आधार आधेय से रहित ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हे साधु, जैसे एक ही मंदिर में बहुत पुरुष शयन करे तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। वैसे ही उनको अपनी अपनी सृष्टि दिखेगी, तो इसमें आश्चर्य क्या है? जो कुछ जगत दिखता है वह ब्रह्म में है और ब्रह्म रूप ही अपने आप में स्थित है। कुंद दंत बोले, हे भगवान, आत्मसत्ता तो एक और केवल है, बल्कि उसको एक भी नहीं कह सकते। वह परम शांत रूप, शिव पद और अद्वैत रूप है। तब नाना प्रकार की क्यों भाषित होती है? यह तो स्वभाव सिद्ध है, तब नाना होकर वास्तव क्यों लगती है? कदम्ब तपा बोले, हे साधु, यह सब शांत रूप और चैतन्य आकाश है। नाना प्रकार की जो भाषित होती है सो और कोई नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखती है सो कुछ बनी नहीं, अपना अनुभव ही सृष्टि रूप होकर दिखता है, वैसे ही यह जगत अनुभव रूप है। हे साधु, सृष्टि के आदि में अद्वैत आत्मसत्ता थी। उसमें जो जगत प्रकट हुआ उसे भी तुम वही रूप जानो। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही आत्मसत्ता सृष्टि रूप होकर भासित होती है। जैसे कोई खंभे से रहित स्थान में सोया हो, उसको बहुत खंभों से युक्त मंदिर देख पड़े तो वहां बना तो कुछ नहीं, अनुभव आकाश ही खंभ रूप होकर दिखता है। वैसे ही जो कुछ जगत तुमको दिखता है वह अपना अनुभव जानो। जैसे आकाश में शून्यता, अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। चाहे कोई जगत कहो अथवा ब्रह्म कहो, ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। जैसे वृक्ष और तरु एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु के दो नाम हैं। इंद्रियों और मन से अतीत आत्मा को ही जगत जानो, और जो इन तीनों का विषय है वह भी आत्मा को जानो। दूसरी वस्तु कुछ नहीं है। नाना रूप जो दिखता है वह नानात्व नहीं हुआ, दूसरा नहीं दिखता। जैसे स्वप्न में बड़े आरंभ दिखते हैं और सेना तथा नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, परंतु कुछ हुए नहीं, वैसे ही यह जगत नाना प्रकार का दिखता है, परंतु कुछ हुआ नहीं, सब चिदाकाश रूप है। जैसे एक निद्रा की दो वृत्तियां हैं, एक स्वप्न और दूसरी सुषुप्ति। स्वप्न में नानात्व भासित होता है और सुषुप्ति में एक सत्ता होती है। वैसे ही चित्त संवित के फुरने में नानात्व दिखता है और न फुरने में एक है। हे साधो, वह तो सब काल में एक रूप है, परंतु प्रमाद से भेद दिखता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपना ही अनुभव रूप है, परंतु प्रमाद से भिन्न भिन्न दिखती है, वैसे ही यह जगत भी है। हमको तो सर्वदा वही भासित होता है। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी एक ही वृक्ष के नाम हैं। जो वृक्ष का ज्ञाता है उसको सब वृक्ष रूप ही दिखते हैं। वैसे ही सब नाम रूपों से हमको आत्मा ही दिखता है। आत्मा से भिन्न कुछ भासित नहीं होता।
आदि स्फुरण में जैसा निश्चय हुआ है वह और निश्चय पर्यंत वैसा ही रहता है। यह सब विश्व संकल्प रूप है और संकल्प का अधिष्ठान ब्रह्म है। ब्रह्म ही संकल्प रूप होकर भासित होता है। संकल्प से जगत दिखता है, सो ब्रह्म रूप है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जैसे वृक्ष और तरु दोनों एक वस्तु के दो नाम हैं, वैसे ही ब्रह्म और जगत दोनों एक चैतन्य के नाम हैं। हे साधो, जो वाणी से अकथ है उसको ब्रह्म जानो, और जो शब्द वह वाणी में आता है उसको भी तुम ब्रह्म जानो। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जो ज्ञानवान है उसको सब ब्रह्म ही दिखता है, पर अज्ञानियों को नानात्व भासित होता है। जब अध्यात्म का अभ्यास करोगे तब सब जगत ब्रह्म रूप ही दिखेगा। इसी का नाम बोध है। हे साधो, जगत नाना प्रकार का होकर दिखाई देता है तो भी नानात्व कुछ नहीं। जैसे समुद्र में द्रवता से नाना प्रकार के तरंग, बुलबुले और भंवर दिखते हैं, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही जो पदार्थ दिखते हैं वे सब आत्मरूप है। और जितने जीव बोलते दिखते हैं वे भी महामौन रूप है, कुछ बने नहीं। चित्त के फुरने से नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, परंतु आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। वही चिदाकाश ज्यों का त्यों स्थित है। जो कुछ आत्मा से भिन्न विद्यमान दिखता है उसको अविद्यमान जानो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जितना जगत भासित होता है वह सब स्वप्न का विलास है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में तुरवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रम दृष्टि से आत्मा में जगत दिखता है, कुछ बना नहीं। जैसे सुषुप्ति में पुरुष सोया होता है, उसको फुरना नहीं फुरता, और फिर उसी सुषुप्ति से स्वप्न की सृष्टि उपज आती है, सो वह बनी कुछ नहीं, वही सुषुप्ति रूप है। पर स्वप्न में स्थित पुरुष को सत्य लगती है, और जो अनुभव में जागा है उसको सुषुप्ति रूप है। वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जब जाग कर देखोगे तब सब चिन्मात्र ही तुम्हें भासित होगा। जो शांत रूप, अनंत और सदा अपने आप में स्थित है, उसमें जो जगत दिखता है वह सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। सत्य इस कारण से नहीं कि आभास मात्र और नाशवान है, और असत्य इस कारण नहीं कि प्रकट दिखता है, पर वास्तव में आत्मसत्ता से भिन्न नहीं है। भाव अभाव, सुख दुख, उदय अस्त सब वही आत्मसत्ता इस प्रकार भासित होती है। जैसे एक ही निद्रा के स्वप्न और सुषुप्ति दो पर्याय हैं, वैसे ही जगत और आत्मा दोनों एक ही सत्ता के पर्याय हैं। जैसे एक ही वायु स्पंदन और निस्पंदन दो रूप होती है, वैसे ही आत्मसत्ता के दोनों रूप हैं। जब संवेदन नहीं फुरता तब अनिर्वचनीय होती है, और जब अहंभाव को लेकर फुरती है तब संकल्प रूपी सृष्टि बन जाती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तत्व, नक्षत्र, चक्र, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जल का नीचे चलना, अग्नि का ऊपर चलना, तारांगण का प्रकाशमान होना आदि, पृथ्वी स्थित
भूत आदि स्थावर जंगम सृष्टि अपने स्वभाव सहित भासित होती है और शुभ अशुभ कर्म होते हैं। उनमें सुख दुख फल की नीति होती है, परंतु आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जैसे तू मनोराज्य से स्वप्न नगर कल्पित कर ले और उसमें अनेक प्रकार की चेष्टा करे, तो जब तक संकल्प होता है तब तक वही सृष्टि स्थित होती है और संकल्प मिट जाने पर सृष्टि लय हो जाती है। तो और वस्तु कुछ नहीं, तेरा अनुभव ही सृष्टि रूप होकर स्थित हुआ। वैसे यह जगत अनुभव रूप है और कुछ नहीं। कुंददंत ने पूछा, हे तपस्वी, संकल्प तो पूर्व स्मृति को लेकर फुरता है। ब्रह्मा में मनोराज्य संकल्प की सृष्टि किस संस्कार से लेकर फुरती है? इस मेरे संशय को आप निवृत्त करो। कदम्ब तपा बोले कि हे साधो, यह संपूर्ण सृष्टि किसी संस्कार से नहीं उत्पन्न हुई, भ्रम से भासित होती है। जैसे स्वप्न में यदि मनुष्य अपने को मृतक हुआ जानता है, तब उसको पूर्व के संस्कार की स्मृति तो नहीं होती, वह अपूर्व ही लगती है। वैसे ये पदार्थ जो तुमको दिखते हैं सो अपूर्व है, किसी स्मृति से नहीं हुए। स्मृति और अनुभव तो जगत ही में उत्पन्न हुए, पर जब जगत का फुरना न था तब स्मृति और अनुभव भी न थे। जब जगत प्रकटा तब ये भी प्रकटे हैं। इससे संपूर्ण जगत अपूर्व है और भ्रम से भासित होता है। जैसे स्वप्न में मरा व्यक्ति किसी कुल में अपना जन्म देखे और उसको ऐसा जान पड़े कि कुल चिरकाल से चला आता है, पर जब जाग उठे तब पूर्व जन्म किसको कहे और स्मृति किसको करे। न कहीं जन्म रहता है और न कुल रहता है। वैसे ही ज्ञानवान को यह जगत आकाश रूप दिखता है, तब मैं तुझको पूर्व की स्मृति क्या कहूं? हे ब्राह्मण, और कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, उससे यह सब जगत हुआ है। जिसमें यह सब है और जो सब है वही सर्वात्मा है। जो वही है तो दूसरा किसको कहो? इससे यह जानकर तुम विचरो, तब सब दुख तुम्हारे नष्ट होंगे। हे साधु, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण, ये 6 कारण ब्रह्म रूप है। कर्ता कर्म के करने वालों को कहते हैं। कर्म करने की संज्ञा है, कारण क्रिया का साधक है। संपादान जिस निमित्त हो, अपादान जिससे लय कीजिए और अधिकरण जिसमें कीजिए। हे साधो, ये 6 कारण ब्रह्म रूप है। विश्व का कर्ता भी ब्रह्म है, विश्वकर्मा भी ब्रह्म है, विश्व का साधक भी ब्रह्म है, जिसके निमित्त यह विश्व है वह भी ब्रह्म है, और जिसमें यह विश्व होता है वह भी ब्रह्म है। ऐसे सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। उस सर्वात्मा को ऐसे जानना ही उसकी परम पूजा है। ऐसे ही तुम भी पूजन करो। हे साधु, अब तुम जाओ और अपने मनोवांछित में विचरो। तुम्हारे बांधव तुम्हारी राह देखते होंगे, उनके पास जाओ। जैसे कमल के पास भ्रमर जाता है और मैं भी समाधि में स्थित होता हूं। जो कुछ गुह्य बातें हैं वह भी मैं कहता हूं। जिससे कोई सुख पाता है वही करता है। मुझको तो जगत दुखदायक देख पड़ता है, इस कारण मैं समाधि में लगता हूं। हे साधु, यद्यपि मुझे सब अवस्था तुल्य है
तो भी चित्त की वृत्ति जो संसार के कष्ट से दुखित होकर आत्मपद में स्थित हुई है, उस स्थिति के सुख के संस्कार से वह फिर उसी ओर दौड़ती है। अब तुम जाओ, मैं समाधि में स्थित होता हूं। कुंददंत बोले, हे रामचंद्र जी। इस प्रकार कहकर वह समाधि में लगा और मन तथा इंद्रियों की क्रिया से रहित हुआ, मानो कागज पर मूर्ति लिखी हो। तब फिर हम उसे बहुत जगाते रहे और बड़े शब्द किए, परंतु वह न जागा। निदान हम वहां से चले और उस ब्राह्मण के घर आए तो उसके घर में बड़ा उत्साह हुआ। यथा समय क्रम से वे सातों भाई मर गए, पर आठवां मेरा मित्र जीता रहा। वह भी कुछ दिन में मृतक हो गया। तब मुझे बहुत शोक हुआ कि मेरा प्रियतम भी मर गया। अब मैं क्या करूं? हे रामचंद्र जी, तब मैंने विचार किया कि मैं फिर कदम्ब तपा के पास जाऊं तो मेरा दुख नष्ट होगा। निदान मैं वहां गया और 3 मास पर्यंत उसके पास रहा। उसको मैं जगाता रहा, परंतु वह न जागा। पर जब 3 मास हो चुके तब वह जागा। मैंने उसको प्रणाम करके कहा, हे मुनीश्वर, वे तो अपने अपने राज्य को भोगने लगे हैं और मैं अकेला कष्ट पा रहा हूं। इससे मेरा दुख तुम नष्ट करो, मैं तुम्हारी शरण आया हूं। कदम्ब तपा बोले कि हे साधु, मेरे उपदेश से तुझको स्वरूप का साक्षात्कार न होगा, क्योंकि तुझको अभ्यास नहीं है। अभ्यास के बिना स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। इससे मेरा कहना भी व्यर्थ होगा। मैं दुख नष्ट होने का उपाय तुझसे कहता हूं, उससे तू मेरे समान दुख से रहित होकर अनंत आत्मा होगा। हे साधु, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के गृह में राम जी पुत्र हुए हैं, जिनको वशिष्ठ जी बड़ी सभा में मोक्ष उपाय का उपदेश करेंगे। वह तो जा, तुझको भी स्वरूप की प्राप्ति होगी, संशय मत कर। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उस तपस्वी ने मुझसे कहा, तब मैं वहां से चलकर तुम्हारे पास आया हूं। जो कुछ तुमने पूछा था सो सब वृत्तांत मैंने कहा, और जो कुछ देखा था वह भी कहा। श्री राम जी बोले, हे वशिष्ठ जी, जो वृत्तांत मैंने उससे सुना था वह प्रभु के आगे कहा। वह कुंद दंत भी आपके पास बैठा है। अब इससे पूछिए कि स्वरूप की प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई। वाल्मीकि जी बोले कि हे भरद्वाज, जब इस प्रकार राम जी ने कहा, तब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी कुंद दंत की ओर कृपा दृष्टि करके बोले कि हे ब्राह्मण, यह जो मैंने मोक्ष का उपाय संपूर्ण कहा है, उसको सुनकर तूने क्या जाना? तब कुंद दंत बोले, हे सब संशयों के निवृत्त करने वाले, तुम्हारे वचन रूपी प्रकाश से मेरे ज्ञान रूपी अंधकार का नाश हुआ है। जो कुछ जानने योग्य पद है वह मैंने जाना, और जो कुछ पाने योग्य था वह मैंने पाया। अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हुआ हूं और मुझको कोई कल्पना नहीं रही। मैं अनंत आत्मा, नित्य शुद्ध अच्युत परमानंद स्वरूप हूं। सब जगत मेरा ही स्वरूप है। हे भगवान, अंतःपुर में इतनी सृष्टि के समा जाने का जो संशय मुझे था वह तुम्हारे वचनों से दूर हुआ, और अब एक एक राई में मुझको ब्रह्मांड भासित होते हैं और आत्म भाव से दिखाई देते हैं।
जैसे अनेक दर्पणों में अपना मुख ही दिखता है, वैसे ही मुझको सब और आप ही भासता है। हे भगवान, तुम्हारे वचन मैंने आदि से अंत तक सब सुने हैं, जो परम पावन, सार का परम सार और आत्मबोध का कारण है। उनको विचारने से मेरी भ्रांति निवृत्त हो गई। अब मैं अपने आप में स्थित हुआ हूं। वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार कुंद दंत ने कहा, तब वशिष्ठ जी परम पद पाने का कारण परम उचित वचन फिर कहने लगे कि हे रामचंद्र जी, अब कुंद दंत ने आत्म अनुभव में विश्राम पाया है। इसको अब हस्त कमलवत अपना आप अनुभव रूप जगत भासित हो रहा है। आत्मा ही दृश्य रूप होकर दिखता है, आत्मा ही दृष्टारूप है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। अपना अनुभव ही जगत रूप होकर दिखता है। वह अनुभव आकाश सम शांत रूप, अनंत और अखंड सदा ज्यों का त्यों है। हे साधु, वह नाना रूप दिखता है परंतु नाना नहीं है। वह सदा ज्यों का त्यों अचेत चिन्मात्र परम शून्य है, जिसमें शून्य भी शून्य हो जाता है और चेत दृश्य रूप स्फुरण से रहित है। इसी कारण परम शून्य है। बोलता दिखता है परंतु परम मौन है। हे रामचंद्र जी, उसमें जगत कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न में पहाड़ दिखते हैं, सो न सत्य है और न असत्य, वैसे यह जगत सत्य असत्य से विलक्षण है, क्योंकि कुछ बना नहीं। जो कुछ दिखता है सो आत्मा है। जैसे रत्नों का प्रकाश चमक होती है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश जगत है। और जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही ब्रह्म संवेदन से जगत रूप होकर भासित होता है। आदि में जो स्पंदन फुराई है, वही जगत रूप होकर स्थित है। पर आत्मा कार्य कारण भाव से रहित है। जिसको प्रमाद है, उसको यह कार्य कारण भाव सहित भासित होता है और उसके लिए वैसा ही है। पर जो सत्य जानकर पाप करते हैं, उनके बड़े पाप उदय होते हैं। वे पहले स्थावर रूप होकर फिर जंगम मनुष्य होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार यह ज्ञान संवित चैतन्य संबंधी होकर नाना प्रकार के रूप धारण करती है और प्रमाद से भिन्न भिन्न भासित होती है, परंतु स्वरूप से कुछ और नहीं होती, सदा अखंड रूप है। जब तक प्रमाद होता है, तब तक जगत का आदि और अंत नहीं दिखता। जब प्रमाद से जागता है, तब सब कल्पना मिट जाती है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जो दिखता है, वह कुछ बना नहीं, वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जब जागृत अवस्था का अभाव होता है और सुषुप्ति आती है, तब उसमें न शुभ की कल्पना रहती है और न शुभ की। उदय अस्त की कल्पना से रहित केवल अद्वैत सत्ता रहती है। और जब फिर उसमें चैतन्य फुरता है, तब फिर स्वप्न की सृष्टि भासित होती है। कहीं स्थावर जंगम सृष्टि दिखती है। जिसमें संवेदन फुरता भासित होता है, वह जंगम कहता है, और जिसमें संवेदन का फुरना नहीं भासित होता, वह स्थावर कहता है। परंतु और कुछ नहीं, वही अद्वैत अनुभव सत्ता स्थावर जंगम रूप होकर भासित होती है। वैसे ही आत्मा का अनुभव यह जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, सृष्टि के आदि में परम सुषुप्ति सत्ता थी। उसमें संवेदन फुरने से जगत प्रकट हुआ। यह वही संवेदन जगत है
और जिस आत्मसत्ता में प्रकट हुआ है वही रूप है, भिन्न कुछ नहीं। जैसे हाथ, पाँव, नख, केश आदि सब अंग शरीर रूप है, वैसे यह स्थावर जंगम सृष्टि परमात्मा के अंग हस्त पदादिक है। रोम सृष्टि और नख केश आदि स्थावर सृष्टि सब आत्मरूपी है, दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव रूप और संकल्प पूर्व की रची सृष्टि संकल्प रूप होती है, वैसे यह सृष्टि अनुभव रूप है और किसी कारण से नहीं उपजी, इससे ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म के सूक्ष्म अणु में सृष्टि उपजी है, सो उसका नाम रूप क्या है? ब्रह्म ही सृष्टि है और सृष्टि ही ब्रह्म है। ब्रह्म और जगत में भेद कुछ नहीं, परंतु अज्ञान निद्रा से भिन्न भिन्न भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।